जिनकी नीतियों और फैसलों की वजह से गरीबी बढ़ी है, वही गरीबी का जश्न मना रहे हैं। अन्न उत्सव भारत में कई राज्यों में मनाया जा रहा है और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। यूपी में 23 करोड़ की आबादी है और 15 करोड़ इसके लाभार्थी। गुजरात में 7 करोड़ लोगों में से 3.5 करोड़ लाभार्थी हैं। मध्य प्रदेश की आबादी 8 करोड़ से अधिक है, वहां पर 4.25 करोड़ लोग इसके लाभार्थी हैं। इन तीनों राज्यों में आधी से अधिक आबादी गरीबी में जीती है। यह भारत के विकास का रिपोर्ट कार्ड है। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी अन्न महोत्सव मनाया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हितग्राही राशन लेने आए, लेकिन राशन से पहले घंटों भाषण की तैयारी और फिर भाषण सुनने के लिए बैठना पड़ा। कई लोगों की मजदूरी छूट गई। आज जाकर छुट्टी में कितने पैसे कटेंगे आपके? 300 रुपया। मजदूरी छोड़ के आए 300-400 रुपए। वो फिर कहो आप सब मार के रो जाओ, पेट्रोल जलाओ, घर चले जाओ। इस आयोजन के लिए बीजेपी कार्यकर्ता भी जुटे। अपने अपने वार्ड से लोगों को लेकर दुकान तक पहुंचे। मैं अपने वार्ड से लेके आऊँ कम से कम 30 लोगों को। क्या बोला गया था? राशन वितरण होना है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। छिंदवाड़ा में हितग्राहियों की झोली में चींटियां थी। शिकायत की कि गेहूं में घुन लगा है। गेहूं मिला है 10 किलो, भुना हुआ है। भुना हुआ है? हाँ। खा सकते हैं वैसी स्थिति में? अब साफ सफेद मजदूरी में खाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा घुना है क्या? हाँ, पाउडर निकल रहा है, आपके लोगों के सामने देखो। होशंगाबाद जिला मुख्यालय में तो चकाचौंध थी, लेकिन 100 किलोमीटर दूर राईखेड़ा गांव में थैलों में रखा घटिया गेहूं दिखा। चावल की क्वालिटी भी हल्की थी। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो उत्सव के दिन उदास थे। मिल नहीं रही है राशन, कहलक तुम्हारी आईडी खत्म है। इसी गांव में हरिराम मवासी के भूत से हमारे साथी संजय दुबे ने बातचीत की। चौंकिए मत, 75 साल के हरिराम सरकारी फाइल में 4 महीने पहले मर चुके हैं। 4 महीने से नहीं मिला। हाँ। क्या कहता है? तुम तो मर गया, नहीं देते तुमको। पोर्टल के वजह से क्या मालूम, ये भाई पीला कार्ड धारी है। 35 किलो राशन जिसको मिलता था नवंबर दिसंबर में, उसको मृत घोषित कर दिया गया। खंडवा में निशात ने बताया कि बैनर पर लिखा था भोजन भी, जीवन भी, सम्मान भी। ये और बात है कि आयोजन में 15 बाई 15 का एक शामियाना लगा था, जहां नेता और कार्यकर्ता बैठे। सुबह 9 बजे से आए हितग्राही 2 बजे तक खुले आसमान में बैठे रहे। मंत्री जी ने इसे भी देशभक्ति से जोड़ दिया। सब लोग बहुत मजबूत और देशभक्त हैं, सब दमदारी से यहाँ खड़े हुए। कटनी में पोस्टरों में तो कोविड प्रोटोकॉल, सामाजिक दूरी टाइप पोस्टर लगे थे, लेकिन आरबी गुप्ता ने बताया कि हकीकत में कोई संक्रमित होता तो आशंका थी कि हितग्राही अनाज के साथ कोरोना लेकर घर लौटते। बड़वानी में तो अन्न उत्सव की चमक दिखी, लेकिन मुनाफ जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर बसे बिजासन में गए, जहां 2 साल से हितग्राहियों को राशन नहीं मिला है। नहीं मिल रहा, 2 साल हो गए। कई लोग पात्र हैं, लेकिन इस चकाचौंध तक पहुंच के काबिल नहीं। सरकार इनके दरवाजे पर नहीं आती। अमीन धार जिले के लोहेरा बुजुर्ग में रहीसा बी के घर गए, जिनके 6 बच्चे हैं, लेकिन अलग रहते हैं। वो मांग कर गुजर बसर करती हैं। गांव में यही चले जाती है, अड़ोसी पड़ोसियों के बाद से मांग के लाती है 1 रोटी। तो आपको कंट्रोल से सामान नहीं मिलता है? कोई नहीं। अन्न उत्सव में योजना थी 25,435 उचित मूल्य दुकानों से निशुल्क राशन वितरण का। राज्य में लगभग 4 करोड़ 83 लाख हितग्राही हैं। वैसे झोले में 1.5 करोड़ परिवार लिखा गया है। मध्य प्रदेश में अप्रैल 2020 से अभी तक लगभग 45 लाख नए हितग्राहियों को पात्रता पर्ची मिली है। अन्य योजना में नवंबर के विस्तार में 90 करोड़ का खर्च केंद्र सरकार को देना था। हालांकि कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने राशन वितरण में महाघोटाले का आरोप लगाया था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में केंद्र ने 4,70,000 मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत राज्य में पात्र परिवारों को करीब 7,05,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण होना था। नीले रंग वाले कार्डधारी परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त देना था। प्रदेश में बीपीएल परिवारों की सदस्य संख्या 4 करोड़ 70,46,000 है। पीले राशन कार्ड पर एकमुश्त 35 किलो अनाज मिलना था। राज्य में अंत्योदय परिवारों की तादाद लगभग 55,50,000 है, जिन्हें 1 किलो शक्कर के साथ नमक और मिट्टी के तेल की भी पात्रता है। लेकिन राशन माफिया ने 5 की जगह 2 से 3 महीने का आधा अधूरा राशन दिया। खाद्य सुरक्षा के पोर्टल पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की एंट्री तो की, लेकिन पूरा राशन नहीं दिया। कांग्रेस मामले की जांच चाहती है। सरकार का कहना है कोई गड़बड़ नहीं, सबूत मिली तो जांच कर लेंगे। इन पे खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
मुझे तो ऐसा ध्यान नहीं आ रहा कि कहीं पे कोई इस प्रकार का गड़बड़ हुआ है, और होने भी नहीं दूंगा दिग्विजय सिंह जी। खैर जांच कब होगी पता नहीं। फिलहाल इतना बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के चेहरे चमकाते इस झोले की कीमत 13 रुपए 90 पैसे है और उन्हें सिर्फ बांटने में लगभग 16 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस विज्ञापन के हिसाब से मध्य प्रदेश की 60% से ज्यादा आबादी को ये प्रधानमंत्री जी वाला झोला उठाकर चलना होगा। ऐसे में सवाल तो हैं, आप पूछें या नहीं, कि कैसे साल दर साल लोग गरीब होते जा रहे हैं, वो भी तब जब सत्ता में एक ही पार्टी काबिज है। ये कैसा विकास का मॉडल है जहां आधी से ज़्यादा आबादी गरीब है और सस्ते राशन का, मुफ्त राशन का सपना देख रही है। अब आप तय कर लीजिए कि फ़कीर सत्ता में बैठे लोग हैं या आप, जिसे मुफ्त राशन का यह झोला उठाकर चलना होगा। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।